Hello everyone. So yes, I'm live and I'm waiting for my audience to join. Oh wow, wow, wow. Okay, जल्दी से join कर लीजिए. Yes, I'm live after I think 2-3 months. It has been 2-3 months. I didn't came live, and in fact, I rarely use Insta these days. So of course, okay, okay, okay. जल्दी 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 से ज्वाइन कर लीजिए. आज एक बहुत एक्सक्लूसिव टॉक होने वाला है कानव गुप्ता के साथ. ऑफ कोर्स आई होप आप लोगों ने जो पोस्टर था वो देख लिया होगा. एंड डन. हाय नितिन, हाय खुशी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सो आज ये जो लाइव है ये कोई मेरी ये जस्ट इट्स जस्ट इंस्टा लाइव. जो मेरा कॉफी विद लोकेश था वो नहीं है बिकॉज एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे उसे स्टार्ट करूँ मैं दोबारा, बट उसे मैंने उसका सीज़न 1 कंप्लीट कर लिया. सीज़न 2 स्टार्ट उसकी प्लानिंग चल रही है. एंड इनफैक्ट आजकल मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल है तो वो अभी स्टार्ट नहीं होने वाला. सो मैंने सोचा नॉर्मल से इंस्टा लाइव करते हैं. जो कानव जी हैं उनकी एक बुक आने वाली है 11 जुलाई को. वो रिलीज़ होने वाली है अमेजॉन किंडल पे. तो उस बुक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट या उसके पीछे की जो जानकारी है उसके बारे में आज हम जानते हैं उनसे. एंड ऑफ कोर्स आई एम going to add him. Okay, okay, okay. Yes, 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 yes. What's it? Okay. Okay, I'm waiting him. Yeah. Hello. हेलो हेलो लोकेश. Yeah, hi, how are you? आई एम फाइन. आपको एम आई ऑडिबल टू यू? Of course, yes, you are audible. कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? No, no, it's fine. तो ऑडियंस के लिए बता दें, आज इस पे बात होने वाली है, लोकेश ही ज्यादा बता पाएंगे. तो इस पे तो फ्लिप दिख रहा होगा. Of course, it's fine. तो इनफैक्ट मैं आपको भी अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानता. मैंने हाँ आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, बट ऑफ कोर्स मैं अगर ओह, आपसे मैंने सोचा एक बार मैं और मेरे ऑडियंस एक साथ आपके बारे में जान ले. तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ग्रेट ग्रेट अपने ग्रेट. ऑडियंस को अपने ऑडियंस को मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में. ये JNK के फर्स्ट एयर आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जी. एंड अपना फैमिली बिजनेस भी जो है मैनेज कर रहे हैं. और इस बुक में अपना फैमिली बिजनेस और अपनी जो लाइफ है उसको उसके बीच का कंपैरिजन, उसे कैसे एक साथ हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है. एज वेल एज इन्होंने एक यूनिक आर्ट है नेली, जो स्क्रैचेस होते हैं फिंगर नेल से, उससे एक डिफरेंट आर्ट जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है. उसके बारे में भी आज हम इनसे जानने वाले हैं. तो प्लीज आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. बहुत अच्छे से आपने काफी डिटेल में जाके रिसर्च की है. और मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही देना चाहूंगा, इसमें यही ऐड करना चाहूंगा. जम्मू कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ और पैदा भी यहीं पे हुआ और अभी अपना फैमिली बिजनेस भी यहीं देख रहा हूँ. और उसमें से जो कुछ टाइम बचता था तो मैं आर्ट को देता हूँ. मेरे पास स्केच बुक भी है अपनी. कुछ स्केचेस हैं जो मैं, अगर आप चाहेंगे तो बीच में शो कर दूंगा. ऑडियंस को एक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करते हैं. तो जैसे आप लाइव सेशंस कर रहे हैं तो लास्ट ईयर अगर आपने वो भी देखा होगा, 50+ हमने लाइव सेशंस किए थे अंडर प्रोजेक्ट डेली लाइव. उसमें बडिंग आर्टिस्ट, उसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट और कुछ बॉलीवुड फेसेस. आई थिंक आपने मुझे अंकुर पंचाल के थ्रू डिस्कवर किया है करेक्ट. शायद से. यस, और वो यस, यस. हमारे हमारे सीनियर रहे हैं कॉलेज में. और वेरी हम्बली उन्होंने बुक रीड करके एक रिव्यू डाला था तो मैंने बड़े एक्साइटेडली शेयर किया था. उन्होंने भी एज अ जेस्चर उसको शेयर किया. और बस इसी तरह से हम चीजें करते हैं. आज बुक जो है रिलीज होने वाली प्री ऑर्डर पे है और आप ले सकते हैं अमेजोन पे. बाकी तो अब लोकेश ही पूछेंगे उनको क्या पूछना है, और ऑडियंस भी पूछ सकती है कमेंट्स में. एग्जैक्टली. व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो प्लीज आप जल्दी से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं तो कि हम इस लाइव में इसे आंसर कर दें. तो आप सबसे पहले इस बुक के बारे में कुछ बताइए कि आपने ये इस बुक में है क्या, किस लिए आपने, जैसे क्या चीजें इसमें आई हैं, कौन से पॉइंट्स कवर किए हुए हैं.
तो अभी बेसिकली मंडे को ये आपकी किंडल ऐप पे आएगी, और ज्यादा तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप ही ने बताया है, और मैं इसमें ये ऐड करूंगा, इट्स अ यूनिक ब्लेंड। जो मुझे रिव्यूज आ रहे हैं तो उसका समरी यही है कि इट्स रियली अ मोटिवेशनल बुक, इंस्पिरेशनल बुक है। और जैसे हम किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो सेल्फ हेल्प की एक कैटेगरी होती है जिसमें सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। तो इसमें आपको एक मोटिवेशन उनको भी मिलेगी जो आर्ट कर रहे हैं, उनको भी मिलेगी जो आर्ट करना चाहते हैं बट करते नहीं है, क्योंकि उनकी आर्ट किसी की तरह नहीं लगती है। हम सोचते हैं कि हम पहला ही स्केच बनाएं और एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट की तरह हमारा स्केच लगे, तो वो पहले ही हम अपना काम बंद कर देते हैं। तो आप स्टार्ट करें इस बुक में। इंट्यूटिव पेंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है, किसी ने शायद से सुना होगा, अगर किसी ने सुना है तो वो लिख सकते हैं। उसके थ्रू आप कैसे बिना किसी से कंपेयर करे, बिना कुछ सोचे है जो अपनी आर्ट शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आप ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। और पढ़ के ही आपको समझ आ पाएगा। 177 पेजेस की बुक है, मैं उसको एकदम समराइज नहीं पूरा कर पाऊंगा, बट दिस इज इट्स अ ब्लेंड ऑफ पेंटिंग्स, इट्स अ ब्लेंड ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, हार्ट वार्मिंग स्टोरीज, और कुछ फेमस ऑथर्स के कोट्स हैं, और बाकी आप भी बता पाएंगे रीड करने के बाद। ओके, तो आपने इस बुक को लिखने में कितना टाइम लिया, कब आपने इसे स्टार्ट किया था एंड कब ये कंप्लीट हो गई? तो आप सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो बेसिकली एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल मैंने काफी साल पहले सोचा था, जब मैं चीजें सोचता था कि क्यों कुछ चीजें मेरे हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझसे जो हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैं फील नहीं करता था, बट वो बोलते थे कि देखो वहाँ वो कहाँ पहुंच गया है, ये ऑफिसर बन गया, ये एक्टर बन गया, ये कुछ बन गया, ये कुछ बन गया है। जैसे आप अंकुर पंचाल को ही जानते हैं, वो मेरे 1 साल सीनियर हैं, बट वो टीवी सीरीज में आ रहे हैं, काफी सारी चीजों में आ रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जो हर एक पौधा अपने हिसाब से ग्रो करता है। कोई आप सीड शो करते हो, कोई 1 महीने में ग्रो कर जाता है, कोई 1 साल में ग्रो करता है। बैम्बू ऐसा एक प्लांट है जो आई थिंक काफी साल लेता है, आई थिंक 3-4 साल लेता है, वो ग्रो ही नहीं करता, वो अपनी रूट्स बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते जाता है। अब जब उसका ग्रोथ का टाइम आता है, वो एक ही झटके में सब ट्रीज से ऊपर ग्रो कर जाता है। तो आपने क्वेश्चन पूछा कितनी देर में लिखी, आप पहले बताइए, आपको आपका क्या कहता है कि 177 पेजेस की बुक, उसमें 90 प्लस पेंटिंग्स और कोटेशंस हैं, और 13 to 14 चैप्टर्स हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी देर में लिखी होगी? आई थिंक अप्रॉक्स 1 year, 1.5. तो I आंसर guess इज so. आंसर इज 3 to 4 months। 3 to 4 months. या Okay, great. बट जर्नी वॉज फॉर 18 ईयर्स, इसमें 18 ईयर्स की जर्नी कंट्रीब्यूट करती है। कैसे, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, वहां से कैसे मुझे कितने लोगों ने फैक्टर्स रहे आर्ट में मोटिवेट करने के लिए, मेरी स्ट्रगल क्या रही, किस चीजों को कैसे मैं मोल्ड करता गया, प्ले करता गया। और नेली जो आर्ट फॉर्म है ही नहीं है कोई दुनिया में, उसको साथ में लेना 18 साल के लिए, उस वो उन्होंने, नेली ने मुझे भी दिया है, मैंने भी नेली को दिया है। तो आप बोलो कि एक रियलिस्टिक स्केच हो, या बसोल जम्मू की एक फेमस है बसोली पेंटिंग, नेचर पेंटिंग्स है, वो कितने सालों से चली आ रही है, अगर मैं वो करूं तो कोई इजीली इसको पहचान पाएगा। बट नेली को मैं कर रहा हूँ, और उसी पे बुक लिखी है, उसके अराउंड, नॉट एग्जैक्टली फुली वही है, उसको लेके 18 ईयर्स की जर्नी जर्नी थी। और मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दूंगा, अगर लोग स्पिरिचुअल हैं, अगर आप भी स्पिरिचुअल हैं, तो एक एनर्जी, एक फोर्स हमारे को ड्राइव करती है। जहाँ पे आप जम्मू में, हम है तो माता वैष्णो देवी आप बोल लो, हमारे बावे वाली माता है, हमारे गुरु जी हैं, गुरु महाराज। और सबसे बड़ी और इक्वली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, महादेव। आप पोस्ट में भी देख रहे होंगे, मैं हर हर महादेव लिखता हूँ। तो उन्होंने, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा था, मुझे पता था सम फोर्स इज देयर बिहाइंड मी, और वही चला रही है। और लिखते हुए नहीं मुझे लगा था कि 3 महीने लगेंगे, वो लगता था कि पता नहीं कितने साल लग रहे हैं। हर एक मिनट चीजें लिखना, सोचना, करना, पुट टुगेदर, डाउट्स आते थे, तो 3 महीने में मैंने ये लिखी है। और इसका आप कोई क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, जो मेन क्रेडिट है कि किसकी वजह से ये आपने कंप्लीट कर लिया, अगर ये इंसान मैंने नहीं होता आंसर, तो? हाँ लोकेश, मैंने आंसर वही कर दिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज। कुछ एनर्जीज चाहती थी कि मेरे थ्रू ये वर्क हो। आप जब पढ़ेंगे आपको ये वाइब आ जाएगी कि वो एनर्जीज ही थी जिनकी वजह से। और मैंने अपने क्रेडिट्स पेज पे भी लिखा है कि 101% नहीं, 1100% इट इज बिकॉज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और जिन, आई वॉज जस्ट ए मीडियम,
आई वाज जस्ट ए मीडियम, क्योंकि 18 साल मैं, आई वुड लाइक टू शेयर कि 10 साल पहले मैंने अटेम्प्ट किया था बुक लिखने का, तब क्यों नहीं हो पाई? तब 1 साल में हो जाती, 2 साल में हो जाती। तो एक राइट टाइम होता है हर एक चीज का। बैम्बू ट्री पहले जड़ें बनाता है, तो आई वॉज गेटिंग माई रूट्स इन द ग्राउंड। कि एक्सपीरियंसेस, वो जो भी ट्रॉमा से निकलना, स्ट्रगल्स, फिर भी नेली करता जाना, नेली स्केचेस करते जाना, पेंटिंग्स करते जाना, लाइव सेशंस करते जाना। तो इट वाज लाइक अ लाइब्रेरी गेटिंग बिल्ड अप। उसमें से ये पार्ट 1 निकाला अभी मैंने। Okay, it means many more things are to come. होपफुली जैसे भगवान चलाएंगे, उनकी जैसे हमें डायरेक्शंस होंगी। So today you are your age is 32 years. तो आपने कब नेली स्टार्ट किया? नेली आपने कब स्टार्ट किया? नेली मुझे मैं 9th स्टैंडर्ड में था, 2004। मैं 2004 बोलता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मे बी 2003 ऑल्सो या 2005 ऑल्सो। तो 9th स्टैंडर्ड में था जब मैंने डीपीएस जम्मू में था। तो वहां की क्लासरूम में ये नेली इन्वेंट हुआ था, और उसकी स्टोरी है इस बुक में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्या है, कैसे हुआ। ओके, सो और आपने काफी सारे लाइव एग्जीबिशंस भी किए हैं इनफैक्ट, एंड काफी कुछ सुना हुआ है मैंने इसके बारे में। ऑफ कोर्स ज्यादा रिसर्च नहीं की इसके बारे में, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। चलो पहले मैं आर्ट दिखा देता हूँ। आई थिंक ऑडियंस को एक रियलिस्टिक स्केचेस देखना अच्छा लगता है। तो ये कुछ मेरे पेंसिल स्केचेस है। नाइस। ये है, इसमें से एक दो नहीं होंगे क्योंकि मैंने किसी ने मुझसे मांग लिए थे। कैनवास का था, वो भी मांग लिया था किसी ने। तो ये है। इनको आप ये बहुत लेजेंड सिंगर है, और ये इनके एक दो सॉन्ग्स का मुझ पे जुनून हो गया था पिछले साल। तो फिर मैंने इनका स्केच बनाया था गोल्ड लीफिंग का ब्लेंड करके। तो सहज लिख रहे हैं, सहज भी राइटर हैं। उनको भी थैंक्स, और हैप्पी हार्ट्स पे खुशी की लिख रहे थे, उनको भी थैंक्स। ये ए आर रहमान की जो मूवी आई थी 99 सॉन्ग्स, तो इन सब पे मेजोरिटी पे इनके जो जिनके लिए मैंने बनाया था उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कमेंट किए थे ये मेरे चाइल्डहुड फेवरेट है सुखविंदर सिंह जी। तो इन्होंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे शेयर किया था। तो इनको तो आप जानते ही हैं। ऑफ कोर्स। ये वाटर कलर में है। ये मुझे चैलेंज भी लगा कि आप ऑयल पेस्टल में कुछ बनाए। तो बस इस तरह से ये। तो लास्ट ईयर जब ये कोरोना का टाइम थोड़ा चल रहा था, तो ये इसमें मैं स्केचेस बना रहा था। और स्केचेस बनाने के बाद जब मुझे थोड़ा ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि यार स्केचेस देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो क्यों ना लाइव सेशंस उनके लिए की जाए। निखिल लिख रहे हैं, हेलो हेलो निखिल। तो उनके लिए की जाए जो बडिंग है। मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि बडिंग टैलेंट को लेके जो है हम लाइव सेशंस करेंगे। जैसे हम अभी लाइव सेशन कर रहे हैं, तो हम सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं, नॉन फेसिस के साथ करते हैं। बडिंग जो है वो अपनी क्वेश्चंस कहाँ क्लियर करें, वो अपनी वॉइस कहाँ पहुंचाएं। तो मैंने कुछ अपने जो नॉन में थे उनसे शुरू किया, फिर चेन बनती गई। उन्हीं के रिक्वेस्ट है कि आप किसी बड़े को बुलाएं। फिर मैंने अपने जैसे अंकुर पंचाल को रिक्वेस्ट की थी, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। एक दो और हैं हमारे, अनिल चरणजीत जी हैं, सौरभ गोयल जी हैं, बॉलीवुड से ही हैं। तो जिनको अच्छा लगा, मोस्ट वेलकम। जिनको ऑब्वियसली वो बिजी होते हैं, टाइम कम होता है, प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं। तो 2-3 का हमें टाइम मिला, और जम्मू के कुछ हमारे बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। शिल्पकारी बाजार के मैम है, वो भी अभी ज्वाइंट है यहाँ पर। संजोगिता डोगरा मैम है, मनोज चोपड़ा जी हैं जो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट 30 साल से कार्टून्स बना रहे हैं। तो ये सब इन्वॉल्व हुए थे, उनकी बातों से बडिंग को बेनिफिट मिला। जब बडिंग थे उनको उन प्रोफेशनल्स के लिए कुछ स्केचेस बनाने का मिला। जैसे हम लाइव कर रहे हैं ना, जैसे कोई प्रोफेशनल आता था तो बडिंग क्या करते थे, वो उनके लिए स्केचेस बनाते थे और वो लाइव में ज्वाइन होके उनको दिखाते थे। तो वेरी क्रिएटिव एक इन्वायरमेंट बिल्ड हो गया था बाय गॉड ग्रेस। और हमने सोचा था 25 क्रॉस होगा कि नहीं होगा, बट 50 हमने क्रॉस किया। अभी 57 पे हम रुके हुए हैं। तो बुक का काम हम कर रहे थे, तो आई होप कि इन फ्यूचर वो चले, और आप भी उसमें एक गेस्ट आए, स्पेशल गेस्ट आए। आप तो स्पेशल गेस्ट हैं, काफी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। Okay, I must say you have a huge collections of your art, and I really hope कि बहुत ज़्यादा spread हुए।
नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली भी इसे बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी सो सपोर्ट चाहिए। आप जितना फैलाएंगे और अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे, अच्छी एक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बुक को, अच्छा टचवुड, वो तो चलो हमारे सर्कल में ऐसे है, बट लिटमस पेपर टेस्ट तब होगा जब आप जैसी ऑडियंस पढ़ेंगी। जो चलो आप तो अभी मुझे जान रहे हो, बट जो नहीं जानते वो जब पढ़ के रिस्पॉन्स रिव्यूज देंगे तो अच्छा उसमें पता चलेगा। एग्जैक्टली आई वाज सुपर एक्साइटेड टू रीड योर बुक बिकॉज मतलब जब मैंने थैंक यू सो फर्स्ट मच। टाइम इनफैक्ट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो हु आर यू बट जब मैंने अंकुर की पोस्ट में देखा था आपकी बुक के बारे में तो मैंने उसको थोड़ा रिसर्च किया एंड देन आफ्टर मतलब इतना अच्छा हुआ कि हमने बस 2 दिन की चैटिंग में एक सेशन कंडक्ट कर दिया ओह ग्रेट, लाइक ग्रेट। या दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग एंड आगे क्या सोचा हुआ है इस बुक के बाद क्या वही सीरीज स्टार्ट होने वाली है कुछ डिफरेंट या कुछ नया आने वाला है। वो ज्यादा हम सीक्रेट रखें तो अच्छी है, वो ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, सरप्राइज फैक्टर रहता है। और राइटर के लिए भी रहता है कि वो अपनी पेज पे लिख सकता है। मैं पहले ही प्रॉमिस कर दूं कि जी नहीं, एक साल में, एक महीने में कुछ आएगा, तो वो मजा नहीं है। जैसे आपने सोचा एक साल में बुक लिखी होगी बट 3 महीने में लिखी, अब नेक्स्ट बुक कितने दिनों में होगी, किस पेज पे होगी, क्या उसका फ्लेवर होगा, क्या टच होगा, वो मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो तो ऑन द प्रोसेस पता चलेगा। बट कुछ प्लान्स तो होंगे जिस पे आपने सोचा हिंट कि मैंने आई हैव टू हिंट वर्क मैंने ऑन ये दे इट दिया। आपने। जी, हिंट मैंने ये दे दिया कि लाइव सेशंस का होप है कि आई शुड कंटिन्यू, क्योंकि काफी गैप आ गया, 3-4 महीने का गैप आ गया, क्योंकि इसमें मैं बुक पे फोकस था। और शेड्यूल ऐसा होता था, जैसे आपसे मैंने फोन पे भी बात की, 10 to 8 मैं अपनी फैमिली बिजनेस पे होता हूँ। तो करेक्ट। उसके बाद डिनर विनर करके तो 9:30 लगा लो, 9:30 to 12, और सुबह का लगा लो आप 7 to 9। ये टाइम है, उसमें जो आपने उखाड़ना उखाड़ लो, चाहे लाइव सेशन कर लो, चाहे आप स्केचिंग कर लो, चाहे आप बुक पे वर्क कर लो, वो आप कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है। तो आगे का हिंट मैंने ये दिया दिया है कि बुक में मैंने मेंशन किया हुआ क्लियरली, इट्स ए पार्ट 1। तो हिंट उसी में है आपका कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। करेक्ट इट रियली मींस इट्स डिफिकल्ट ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं बिकॉज जी हमारा जी। सबका शेड्यूल ऐसा ही है बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम हाँ, निकालना आप अपनी तो डेली रिलेट कर लाइफ से। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वही मोटिवेशन है सबको कि आप उसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल सकते। जैसे आप अपने लाइव सेशंस के लिए टाइम दे रहे हो, जैसे कमेंडेबल जॉब, आप मुझे सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे मैसेज कर देते हो। आप वो भी बताइए ना ऑडियंस को, आप क्या कर रहे होते हो तब। एक्चुअली जब मैंने आपको 4-5 AM पे जब आई थिंक 4 AM पे मैंने आपको टेक्स्ट किया था एट द टाइम आई वाज ट्रैवलिंग तो मुझे ओके। टाइम मिल गया था कि मैं आपको टेक्स्ट कर पाऊँ। अरे वाह। तो वही है, आपका ध्यान था अपने काम में, तो आप किसी और चीजों में फोकस नहीं थे। आपको था कि एक लाइव सेशन कंडक्ट करना है, किसी को इनवाइट करना है, ऑडियंस के साथ एक इंस्पिरेशन या कुछ भी स्टोरी शेयर करनी है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एग्जैक्टली इनफैक्ट इट्स जस्ट अ सडन लाइफ बिकॉज इसके लिए कोई प्री प्लान नहीं किया हुआ था लाइक आई बिल्कुल वाज बिल्कुल। प्लानिंग फॉर माय सीजन 2 बट उसकी अभी प्लानिंग हम्म। चल रही है and इस सेशन के लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी इनफैक्ट आई एम शिफ्टिंग माय अपार्टमेंट सो इसलिए भी मैं बहुत या बिजी यू हूँ तो टोल्ड मी, अभी बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला हुआ है इसके लिए। या यू वर टेलिंग मी अबाउट दैट। एग्जैक्टली आप अपने सो बारे में काफी बताइए, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं। रिसेंटली आई हैव गिवन एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट। ओके। जी पूछिए अब आप। सो नथिंग सब कुछ तो आपने बता दिया बाकी जो भी होगा वो तो बुक पढ़ने के बाद पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन तो अंडरस्टैंड यू कांट चलो, डिस्क्लोज ऑडियंस एवरीथिंग। ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है, क्योंकि मैंने भी लाइव सेशंस कंडक्ट किए हैं, तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने इक्का का स्केच बताया है, और वही मुझे एक थोड़ा बहुत आता है, तो उसका रैप मैं कर देता हूँ। तो ओके सर। इक्का की एल्बम आई थी, आई नाम की, वो लास्ट ईयर आई थिंक स्टार्टिंग जैन में आई थी। और उसी एल्बम को सुन के मैंने बड़ा इंस्पायर हुआ था और उसका स्केच बनाया था। तो ट्रैक का नाम है अंगार है, तो उसमें उसका रैप स्टार्ट होता है। खलबली हर गली सनसनी, मेरा फ्लो पैसों के साथ खेलो, इनी मिनी मनी मो 10 को साथ गया तेरा एक मेरा दो, तू करे टिक प्रो, मैं करूं माइंड ब्लो करूं, जाएगा शो करूं, जो भी तू करता मैं उससे भी वो करूं, जहां नेगेट लो रफ्तार मेरे साथ रफ्तार सब लो, इस गेम में है नेम जगह से मेरा कुछ तेरे पास तो ले रहे, अभी एम रहा चुक चुक
तू पकड़ के खड़ा अपने मालिक की पूछ, तेरे मालिक का मालिक से पूछ, मैंने यूज कुल गाड़ी में ओल्ड कुल बीच रहे राजी रात भर जाम चले रोके का ना कहे पे जी का नाम चले जरूरत एक भाई करे कितनों की गण घमंड है, किस बात का तुझे घमंड है, तेरे टैलेंट के चूल्हे पे ठंड है, ज्यादा फैलेगा मुंह पे घुसंड है, तू झंड है, संयम से सीखा संभलना, आगे निकलना, रैप इबादत मेरी मेरा कलमा, सीखा है कांटों पे चलना, सिखाना अपनों से सब चलना, सबसे खुशी सबके लिए प्यार है, फिर चाहे गोलू फिर रफ्तार है, सभी को प्यार है जो जमुना पार है, जो जमुना पार है, जो उत्तराखंड में है उसको प्यार है, अंगार है। That's really awesome. And कुछ समझ में आया कुछ नहीं, but it was really awesome. थोड़ा पेस पकड़ लिया और लाइव में थोड़ा फंबल भी हो गया मैं। I think that's the only reason. Yeah, so जी I think we should end up it here only, and definitely we cool. are going to see you again in my season 2 of Coffee with Lokesh. And Great. best wishes for your publication of your book, and definitely I'm going to give a great review for it after reading it. But great and most importantly honest and everyone जो भी लाइव देखेंगे इसमें बाद में आई थिंक आप शेयर करोगे इसको आईजीडी में, तो जो भी Exactly. देखेंगे तो 11th ऑफ जुलाई 6 PM आपकी किंडल ऐप में आ जाएगी अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं, मिरेकल्स ऑफ इंट्यूटिव पेंटिंग बाय कनक गुप्ता। Exactly, you can see there, and उसका बैक कवर आई थिंक मैंने अभी तक रिवील नहीं किया हुआ है, मुझे मेरे पास आ गया था, मैंने अभी शेयर नहीं किया, एंड आफ्टर दैट लाइव आई एम गोइंग टू शेयर इट. cool जैसे आपको अच्छा लगता है, आप बेस्ट जज हो उसकी। Yes, your best wishes from my side, and all the best for your future. थैंक यू एंड कीप रॉकिंग और अच्छे से फोकस्ड रहिए अपनी अच्छी अच्छी चीजों पे। थैंक यू। Thank you so much. So that was really an amazing talk with Kana Gupta, and because मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा सेशन हमारा जाने वाला है, so that's really great, and I will see you soon. And एक और चीज थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं where I am, मैंने बहुत टाइम से कोई सेशन नहीं किया हुआ था, लाइव नहीं था, पोस्ट डालना बहुत कम कर दिया था, so I'm going to tell you that I have a hectic schedule. In fact, I have my examinations for last 2 months, and the last month I was on digital detox, तो इसलिए मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, but of course I am regular I will be regular from from mid of July, hope so, and best wishes to all of you, and God bless you. See you very soon in my next video. So take care. Bye bye.